हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट 1/√2। हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे विरोधाभास विधि। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें सिद्ध करना होता है हम उसके जस्ट विपरीत मान लेते हैं। हमें सिद्ध करना है 1/√2 अपरिमेय है, तो हम मान लेंगे कि 1/√2 परिमेय है। और जब हम इसे हल करेंगे तो कहीं पर विरोधाभास आ जाएगा, जिसके आधार पे हम बोलेंगे कि जो संख्या है वो परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या ही है। तो चलिए इसे करते हैं हल। सबसे पहले मानेंगे संख्या को परिमेय। माना 1/√2 परिमेय है। अगर 1/√2 परिमेय है तो 1/√2 को हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, जहां A और B पूर्णांक है और B बराबर नहीं होगा 0 के। और साथ ही साथ A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। A और B सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। इसे कर देते हैं हम क्रॉस गुणा। b को 1 के साथ करेंगे तो b गुणा गया 1, b हो जाएगा। √2 को a के साथ करेंगे तो a √2 हो जाएगा। अब a यहां गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड को आएगा भाग में, इस तरह से। अब देखिए b एक पूर्णांक है, a भी एक पूर्णांक है। अगर b और a दोनों ही पूर्णांक हैं तो b/a परिमेय संख्या होगी। यहां a व b पूर्णांक है, अतः b/a परिमेय संख्या होगी। अब देखें b/a बराबर है √2 के, ये दोनों बराबर हैं। अगर b/a परिमेय है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। अब देखिए यहां हम देख रहे हैं कि √2 क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन वास्तव में √2 परिमेय संख्या नहीं होती, √2 होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे √5 अपरिमेय संख्या होती है, √2 भी अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है इस बात का। ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने माना है वो है गलत। हमने क्या माना, 1/√2 परिमेय है, तो ये गलत है। तो सही क्या है कि 1/√2 अपरिमेय है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो अब हम इसे लिख लेते हैं। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या होगी, और यही हमने सिद्ध करना था। तो ये था प्रश्न 3 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखेंगे पार्ट सेकेंड। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। देखिए पार्ट सेकेंड है 7√5। हमें सिद्ध करना है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो हम यहां यूज करेंगे विरोधाभास विधि। इसके लिए जो हमें सिद्ध करना है हम उसके जस्ट विपरीत मान लेंगे। हमें सिद्ध करना है 7√5 यानी 7√5 अपरिमेय है,
तो हम मान लेंगे 7√5 परिमेय है। माना 7√5 परिमेय है। अगर 7√5 परिमेय है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और b बराबर नहीं होगा 0 के, और साथ ही साथ a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसे आगे हल करते हैं। √5 बराबर हो जाएगा a/b। अब यहां 7 जो है गुणा में है, बराबर के दूसरी साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखें a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो ये जो संख्या है ये होगी परिमेय संख्या। अब देखें a/7b बराबर है √5 के। अगर ये दोनों बराबर हैं और ये संख्या परिमेय है तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। लिख लेंगे इसे हम। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय संख्या होती है। अगर √5 अपरिमेय संख्या होती है तो आप देखेंगे यहां पे हम कह रहे हैं कि √5 परिमेय संख्या होती है, जबकि वास्तव में √5 अपरिमेय संख्या होती है, तो ये आ जाता है विरोधाभास। अब ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि जो हमने माना है वो है गलत। हमने क्या माना है? 7√5 परिमेय है, तो ये गलत है। तो सही क्या होगा? 7√5 अपरिमेय है, और यही हमने सिद्ध करना था। तो ये हम लिख लेंगे। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 अपरिमेय है, अतः 7√5 अपरिमेय है। तो यही हमने सिद्ध करना था। तो यह था प्रश्न 3 का पार्ट सेकंड। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में है 6 + √2। हमने सिद्ध करना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां यूज करेंगे विरोधाभास विधि। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमें सिद्ध करना होता है उसके जस्ट विपरीत हम मान लेते हैं। तो हम यहां मान लेंगे, माना 6 + √2 परिमेय संख्या है। अगर 6 + √2 परिमेय है तो हम इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां से आप देखेंगे √2 बराबर a/b, ये प्लस का 6 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहां देखें a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो ये जो संख्या है ये होगी परिमेय संख्या।
यहां a और b पूर्णांक हैं, अतः a/b-6 परिमेय संख्या होगी। a/b-6 बराबर है √2 के, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये संख्या परिमेय है तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो हम यहां से लिखेंगे अतः √2 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो आप देख रहे हैं यहां पे आ जाता है विरोधाभास। यहां पे आप बोल रहे हैं √2 परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में √2 अपरिमेय संख्या है। तो यह है विरोधाभास, और यह विरोधाभास इसलिए आया है कि जो हमने माना है वो है गलत। हमने क्या माना है? 6 + √2 परिमेय संख्या है, तो यह गलत है। तो सही क्या होगा? 6 + √2 अपरिमेय संख्या है, और यही हमने सिद्ध करना है। तो लिख लेते हैं हम इसे। यह इस तथ्य का विरोध करता है कि √2 अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या होगी। तो यही हमने सिद्ध करना था। तो यह था प्रश्न 3, और अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।